तो आज है 7 सितंबर। आज से होता है गणेश चतुर्दशी का। लोग घरों में रखते हैं, गणेश जी रखते हैं, फिर उनको 10 दिन सेवा करने के बाद उनको विसर्जन कर देते हैं। 10 दिन सेवा की, उसका विसर्जन कर देते हैं। क्या ठीक है, अपना में है। तो संसार में कई प्रकार के भक्त हैं। कोई देवी देवता का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई हनुमान जी के भक्त है। सबका काम वही है, भगवान तक पहुंचने का। लेकिन ये सीढ़ी जा रहे हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे से। पहले हम भी हनुमान भक्ति थे। हनुमान जी ने मुझे कृष्ण के पास पहुंचा दिया, जाओ आप कृष्ण भक्ति करो। हमें एग्जाम्पल देते हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, तो आप छुट्टी लेके गांव में गए। गांव में आपका पुराना टीचर मिल गया जो आपको 5वीं कक्षा में पढ़ाता था, तो वो मिलेगा। आपने बोला उसको हरे कृष्णा नमस्कार, जो भी किया आपने किया। वो बोलेगा अरे तुम फलाना सिंह, राम सिंह, तुम कहाँ हो आजकल? बोलेगा मैं तो फलाने कंपनी में मैनेजर हूँ, या मैं नोटो कंपनी में ये हूँ। सो ऐसे बताओगे ना अच्छी पोस्ट, वो खुश होगा। देखो मेरा पढ़ा है विद्यार्थी, मैंने पढ़ाया जिसको, ये आज उसी मकाम पर पहुंच गया है, खुश होगा। ऐसा नहीं कि उसने पूछा क्या कर रहे हो, तुम बोलेगे मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और 2 चाटा मारेगा तुम्हें, तुम 5वीं कक्षा से आगे क्यों बढ़े? तो मेरे शिष्य थे तो वहीं रहते ना, क्यों आगे बढ़े? क्या वो ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार अगर तुम हनुमान भक्त हो, गणपति भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, किसी के भक्त हो, अगर उनकी कृपा से, सीढ़ी से, उनके माध्यम से आप लक्ष्मी भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति करते करते उन्होंने आपको कृष्ण पास भेज दिया, उनका एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया,
आप पहुंच गए कृष्ण भक्ति के पास। अब ये देवी देवता नाराज थोड़े होंगे, ये तो खुश होंगे। हनुमान जी सुन के देखो मेरा भक्त था, आज वो सुप्रीम पर्सनालिटी का भक्ति कर रहा है ना, खुश होंगे ना होंगे। तो उसी प्रकार अब एक गणपति चल रहा आज करें, तो कई लोग कहते हैं, इसको हम बताते ज़्यादातर लोग ऐसी, इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, इनकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करो भक्ति सबको, सबकी जो जिसकी भक्ति जिसमें श्रद्धा है भक्ति करो, लेकिन और एक जोड़ो, उसमें नाम जोड़ो, हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम आधार, कलयुग में नाम आधार है, नाम पकड़े रखो, चाहे राधा राधा बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे कृष्ण कृष्ण बोलो, चाहे चैतन्य महाप्रभु का दिया मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक नाम पकड़ो, कोई सा नाम पकड़ो, कभी इधर कभी उधर, इधर से लटक जाओगे। राधा पकड़ना, राधा राधा ही जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। एक आए हो, कितने दिन के लिए आए हो अब यहाँ बताइए आप? 1000 साल के लिए नहीं हो, ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 1,10,000, 1,000, 100 में भी 60 साल बाद आदमी चले जाता है। तो नाम पकड़ो, उसी नाम में आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, नाम पकड़ो बस। नाम के नाम लेते लेते आप भवसागर तर जाओगे, वैकुंठ धाम चले जाओगे भगवान के पास। जिसने जैसा कहा उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसे करते हैं। ये आदमी था, वो कृष्ण की भक्ति करता था, कृष्ण की पूजा आरती वगैरह करता था डेली डेली। कई साल हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ उसको। किसी ने बोला अरे इनको साइड रखो, लो गणपति ले आओ, इनकी पूजा करो। अब गणपति पूजा करने ले जाओ ऐसे ऐसे करके। एक दिन ध्यान आया कि कृष्ण तो साइड में रखे मेरे, ये अगरबत्ती का धुआं जो है उनकी तरफ जा रहा है। उसने क्या किया, रुई लिया, उनके नाक में ठूस दिया। थोड़ी देर बाद वो जो पूजा कर रहा था, तो हनुमान कृष्ण जी हंसे वहां से, कह रहे तो चक्कर पड़ गया, प्रणाम किया, माफी मांगी। कह रहा मैं इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा था, तब तो आपने दर्शन नहीं दिए, आज दर्शन कैसे दे दिया अचानक? तो बोलते हैं तब तुम्हें श्रद्धा नहीं थी, तुम तो खाली मूर्ति समझ रहे थे, मूर्ति आ गया गलती कर रहे थे। अभी आप समझ गए कि भगवान कृष्ण के नाक में धुआं जा रहा है ना, धुआं जा रहा है, वो भाव आया, तुम्हें दर्शन देना पड़ा। मैं तो भक्त पराधीन हूँ, जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं उसको देता हूँ। तो सब यह है। खैर आज हम गणपति के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। जैसा कि इस्कॉन में बताया जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा है पेड़ की जड़ में पानी दो, टहनी को देने की जरूरत नहीं, वो स्वतः हरा हो जाएंगी। पेट को भोजन दो, नाक हाथ कान को देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मूल उनकी पूजा करो, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन लोगों को बोलेंगे कि गणेश की पूजा मत करो, तो उनके श्रद्धा में ठेस पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में लिखा है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। एक ये कंफ्यूज है। श्रद्धा का हमारा जो विश्वास है वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर भक्ति रस सिंधु में एक चैप्टर है, 8वां अध्याय, विर्जनीय अपराध। इसमें लिखा है ये करने से यह अपराध होता है। पहला अपराध है जन्माष्टमी के उत्सव को जो लोग नहीं मनाते हैं वो अपराध करते हैं। नंबर 2 है भगवान के अर्च विग्रह, भगवान की मूर्ति जो होती है विग्रह, उनको नमस्कार जो नहीं करते हैं वो अपराध करते हैं। भोजन के बाद, नंबर 3, भोजन के बाद हाथ पैर नहीं धोना, वो भी अपराध है। हम अब आगे पढ़ेंगे भक्ति रस सिंधु में अपराध के बारे में आगे पढ़ लेंगे। अभी हमें मेन मुद्दा पकड़ना है गणपति के बारे में। रूप गोस्वामी, चूंकि हम उनकी परंपरा आते हैं, यहाँ बताते हैं, सब उन्हीं की परंपरा में आते हैं हम लोग। रूप गोस्वामी पहले वो बताते हैं पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए। हम जानते हैं कि पहले गणपति कौन है, तो जानना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत तो 11, 27, 19 श्लोक है। दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वक्षेनम गुरुसुरान स्वे स्वे स्थाने तवे मुखान पूज्यते प्रोक्षणादि भी। श्रील जो है रूप गोस्वामी के अनुसार तो इस श्लोक में कहा गया है गणेश और दुर्गा भौतिक संसार में मौजूद एक ही व्यक्तित्व नहीं है,
बल्कि ये बैकुंठ से भगवान के शाश्वत सहयोगी हैं। इस संसार में भगवान शिव के पुत्र गणेश वित्तीय सफलता का अवसर देने वाले प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं, और भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा सर्वोच्च भगवान की बाह्य माया शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पर व्यक्तित्व भगवान के शाश्वत मुक्त सहयोगी हैं, जो भौतिक अभिव्यक्ति से परे आध्यात्मिक आकाश में निवास करते हैं। श्री जी गोस्वामी विभिन्न वैदिक साहित्य से उदाहरण देते हैं हमें, ताकि यह साबित किया जा सके कि दुर्गा नाम भगवान की अंतर्गत शक्ति है, जो उनसे अलग नहीं है। भगवान की बाह्य शक्ति इस मूल दुर्गा से फैलती है। भौतिक संसार की दुर्गा, जिसे महामाया कहा जाता है, जीव को भ्रमित करने का कार्य करती है। इस प्रकार भक्त को दुर्गा की पूजा करके अपवित्र होने का भय नहीं होना चाहिए, जिनका एक नाम माया भी है, बल्कि भक्त को वैकुंठ लोक में परमेश्वर के इन शाश्वत सेवकों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा